हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में कि ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। एक ग्लोब हम लोग बचपन से देखते आए हैं। जैसे कभी कभी हम लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते थे स्कूल में, तो वहाँ पे देख लेते थे ग्लोब, या बहुत लड़कों को या लड़कियों को प्राइज में मिल जाता था ग्लोब, और घर में हम ला करके उसको घुमाते रहते थे। लेकिन पता नहीं चल पाता था एक्चुअली इसको देखना कैसे है, क्या इसका सिस्टम है। तो वही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या है? ग्लोब आपका पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है, यानी लघु रूप, पृथ्वी का छोटा सा रूप है, और ये वास्तविक रूप है, ट्रू, यानी सच्चा वास्तविक प्रतिरूप, जैसे उसी के जैसा, पृथ्वी के जैसा। तो पृथ्वी कैसा है? हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो ग्लोब भी गोला होता है, वो तो रेक्टेंगल नहीं होता है, न वर्गाकार होता है। तो हमारी पृथ्वी गोल है। अब ग्लोब का जरूरत हमें क्यों पड़ जाता है? इसलिए पड़ता है क्योंकि हम अपने घर पे रह करके अपना घर नहीं देख पाते हैं, गांव नहीं देख पाते हैं, अपना शहर नहीं देख पाते हैं रह करके। तो हम पूरी दुनिया को कैसे देख पाएंगे? तो उसके लिए एक है कि आप कहना चाहोगे कि सर आप ये क्या कह रहे हो कि ग्लोब यानी कि पूरी पृथ्वी को हमारी आंखों के सामने रख दिया गया है क्या? हाँ, वही बात है, वही समझो कि ग्लोब को हमारी पृथ्वी के जैसा बनाया गया है, जैसी हमारी पृथ्वी है वैसा बनाया गया है। और इस ग्लोब को देख करके हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे और थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ग्लोब कैसे होता है? ये आपका गोल, हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल। तो ग्लोब कैसा है? गोल। ये टेढ़ा बन गया ना, इसको सीधा बनाते हैं हम लोग। थोड़ा सा गोल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये गोल है, ग्लोब ऐसा होता है गोल। तो इस पे क्या होता है, आप देखते होंगे कि इस पे एक ऐसे इसके ऊपर में बना हुआ रहता है, और ये थोड़ा सा आपका झुका हुआ रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी का अक्ष। हमारी पृथ्वी रोटेट करती है। हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूम लेती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। तो ये पृथ्वी कहाँ पे घूमती है? ये अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। तो आप देखते होंगे कि ये ग्लोब थोड़ा सा ये सीधा होना चाहिए एक्चुअली, तो यहाँ पे अक्ष सीधा, तो इस पे रोटेट करती। और हमारी पृथ्वी घूमती कैसे है? पश्चिम से पूरब की ओर, इधर से इधर, ऐसे, यानी कि पश्चिम से पूरब। एक प्राकृतिक नियम है कि ये हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर ही घूमेगी। तो ये होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये एक्चुअली कहाँ कैसा है? थोड़ा सा टेढ़ा है। तो हम लोगों ने एक मान लिया है कि ग्लोब के बीचों बीच में एक निडल यानी सुई, एक सुई है जिसपे वो घूमती है। ये कोई वास्तविक लाइन नहीं है, ये अक्ष जो है आपका एक्सिस, ये कोई वास्तविक लाइन नहीं है, यह इसको माना जाता है, यह एक काल्पनिक लाइन है कि हमारी पृथ्वी है तो घूमती है, बीचों बीच हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलता है इसको? ऊपर में इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे दक्षिण ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे इसका जो ऊपरी भाग है, यहाँ 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 ऊपर हो गया उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो ये हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है। ठीक है, हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे कि भी देशांतर रेखा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये जो अक्ष है, ये अक्ष कोई वास्तविक लाइन नहीं है, कोई बनाया नहीं है। हम चलो सोचेंगे कि घर से चलो निकल पड़ते हैं, कहाँ है पृथ्वी का अक्ष और किस सुई पे घूम रही है, तो हम लोग कभी देख नहीं पाएंगे। ये काल्पनिक है, मान लिया गया है कि हमारी पृथ्वी घूमती है तो अपने अक्ष पे घूमती है, और वहाँ पे एक टेढ़ी झुकी हुई है, तो बीचों बीच एक लाइन हम लोग खींच देते हैं और एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं। अब पृथ्वी में आप देखते होंगे कि बहुत सारी ये क्षैतिज रेखाएं,
जो आपका ये हॉरिजॉन्टल, ये आपका क्षैतिज रेखाएं जो सीधी सीधी आप देखते होंगे ग्लोब में कि क्या ये होते हैं, इसका मेन कारण है ये आपका क्या करता है हमारी पृथ्वी को प्लॉटिंग करने में। जैसे कि हम लोग देखते हैं अपना गांव में बहुत सारे नक्शा देखते हैं, तो ये प्लॉटिंग, जो प्लॉट हम लोग बोलते हैं चलो एक प्लॉट खरीद लेंगे, तो कैसे निकालेंगे कहाँ प्लॉट है क्या है, तो हम लोग निकालते हैं नक्शा से। तो नक्शा क्या होता है, इसी का एक रूप है नक्शा, मानचित्र। मानचित्र एक जगह का बनता है, जैसे छोटे छोटे मानचित्र, बड़े बड़े मानचित्र भी होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये हमें कैसे किस तरह से ये फायदा पहुंचाता है। ये सब भी ये जो रेखाएं हैं पृथ्वी पे खींची हुई क्षैतिज रेखाएं, इसे हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। जो अक्षांश रेखा है ये आखिर ये खींची कैसे गई, ये भी काल्पनिक है। ये रेखाएं, कोई रेखाएं हम लोग अगर देखने निकलेंगे तो कहीं पे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसे, देखिए जैसे एक पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी गोल है, बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर। तो भूमध्य रेखा इसको बीचों बीच में, अब देखिए इस भूमध्य रेखा मतलब क्या है, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीचों बीच, और रेखा मतलब ये लाइन। तो ये पृथ्वी, हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। कैसे, बीचों बीच में दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। हमारी पृथ्वी गोल है तो आधा भाग गोलार्ध माने गोला का आधा, तो उत्तरी गोलार्ध जो जिसको नहीं पता है दिशा के बारे में देख लीजिए कि ऊपर होता है नॉर्थ, ये हम लोगों ने ध्रुव तारा को देख करके इसे हम लोग इधर हम लोग नॉर्थ मान लिए, और नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो ये हमारी ये जो लाइन है, ये लाइन पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया। और हम लोग जब भी उत्तर यानी कि उत्तर की बात करेंगे तो इससे ऊपर, और दक्षिण की बात करेंगे तो नीचे। अब इसको क्यों जानना, क्योंकि मान लीजिए कहीं अमेरिका की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, तो कैसे समझ में आएगा, इसलिए हम लोगों को जानना जरूरी है कि कहाँ की बात चल रहा है, कहाँ का, पृथ्वी में। तो इसमें आप देखते होंगे पृथ्वी में कि बहुत सारी जो ये रेखाएं हैं खींची हुई, ये आपका इक्वेटर से 90 डिग्री तक अधिकतम। आखिर हम लोग खींचते कैसे हैं रेखा, इसको काल्पनिक रेखा ही खींचा गया, तो कैसे खींचा गया होगा कि यहाँ से जितना एंगल बनेगा, जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ बन गया आपका 30 डिग्री, तो इसको हम लोग सीधा मिला देंगे, यहाँ से भी इधर बन जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, तो इसको मिला देंगे और ये पृथ्वी के चारों तरफ हम लोग घुमा देंगे काल्पनिक रेखा। तो इसको हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कोई एक्स नाम का आदमी है, और ये मान ली कह देगा 30 डिग्री एन पे बैठा हुआ है। कहाँ पे बैठा हुआ है, 30 डिग्री एन पे, नॉर्थ में। तो हम लोग पता कैसे करेंगे, इसको 30 डिग्री मान लेते हैं हम लोग, 30 डिग्री एन, जैसे यहाँ से हम लोग पृथ्वी के बीचों बीच केंद्र से सीधी रेखा खींचते हैं, और वहां पे जितना कोण बनेगा उस कोण यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ से इस पॉइंट जो आएगा, इस पॉइंट से इधर भी मिला देंगे और चारों तरफ घुमा देंगे। उस तरह से हमारी पृथ्वी पे टोटल इक्वेटर के ऊपर यानी विषुवत रेखा के ऊपर हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, कितने डिग्री तक, 90 डिग्री तक, यानी कि 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर। जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो ये बीचों बीच ये 0 डिग्री हो गया। खींचा कैसे जाता है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। खींचा जाता है आपका कि पृथ्वी को दो बार पहले दो बराबर भागों में काट के देख लेते हैं। यहाँ बीचों बीच पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ से सीधा ही एक लाइन खींचेंगे, ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ खींचेंगे जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 90, ठीक है, 90 डिग्री, ये सीधी लाइन 90। अब आप लोग सोचेंगे कि इधर तो भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं। एक्चुअली होगा कि अगर इधर हम लोग की 90 के बाद अगर 110 भी कर देंगे तो 110 कैसे, ये जो लाइन है ये यहाँ ये घूम फिर करके ये लाइन कभी ना कभी ये खींची जा चुकी है, इसलिए हम लोग यहाँ से 90 से पार नहीं जा सकते। तो पृथ्वी के बीचों बीच जो विषुवत रेखा खींचा गया है, उसके यहाँ से
90 लाइन ऊपर में है, 90 अक्षांश, हम लोग कैसे नापते हैं, अंश डिग्री में, इसको जैसे इसको 1 डिग्री, 1 अंश, 2 डिग्री, 2, उस तरह से करके आपका 90 अक्षांश। अब 90 अक्षांश जो सबसे ऊपर में होगा 90 डिग्री वाला अक्षांश, वो लाइन नहीं होगा, वो इससे पॉइंट है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ से पृथ्वी के बीचों बीच से इधर भी कोण बनाएंगे, तो यहाँ पे खींच देंगे 1 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री। तो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, विषुवत रेखा के ऊपर इधर लिखेंगे 1 डिग्री एन, यानी कि नॉर्थ ऊपर। पता, अब 1 डिग्री अक्षांश की बात कर दे या 30 डिग्री अक्षांश की बात कर दे, तो हम लोग कैसे पता कर पाएंगे? इसके लिए एक चिन्ह दिया जाता है, लिखा जाता है कि ऊपर की अगर बात किया जाए तो एन, और नीचे की बात किया जाए 1 डिग्री मान लीजिए यहाँ पे, तो इधर साउथ, एस से इसको हम लोग इंगित करते हैं। तो जब ऐसी बात आएगा, एन लिखा होगा तो ऊपर की बात, और अगर एस लिखा होगा तो नीचे की बात, ठीक है। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी का स्थान कहीं पे, पृथ्वी का स्थान निर्धारण करने के लिए उसके संदर्भ में अक्षांश रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और विषुवत रेखा तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी के बीचों बीच होकर जो रेखा गुजरती है उसे हम लोग कहते हैं विषुवत वृत्त, यानी विषुवत रेखा। ये एक्चुअली रेखा नहीं, ये वृत्त पूरा चारों तरफ पृथ्वी, यानी फुटबॉल एक ले लीजिए आप गोल, तो उसके चारों तरफ घुमा दीजिए तो वो वृत्त बन गया। ये आपका वृत्त, विषुवत वृत्त। इसके बाद 30 डिग्री वाला वो अक्षांश वृत्त होता है, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा आपका कितना, 90, यानी कि यहाँ तक हम लोग कितना जा सकते थे, 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री तक, तो ये 90 रेखाएं हैं, ठीक है। और ये रेखाएं समांतर होती, कहीं जाकर के एक दूसरे से मिलेंगे क्या, कहीं पे नहीं मिलेंगे। ये देखिए, ये सीधी जाएंगी, फिर घूम करके इसी में मिल जाएंगी, यहाँ पर इधर से घूम करके ये, तो ये कहीं नहीं मिलती है। यहाँ से ये दो क्रमागत, यानी कि एक दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दूरी 111 किलोमीटर हर जगह। लेकिन ये अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहाँ पे है, ये इक्वेटर, जो इक्वेटर है आपका, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा आपका सबसे बड़ी रेखा है, और सबसे छोटी ये पोल पे, यहाँ पे। इधर अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ये आपका ये घटते जाएगा, जैसे हमारी पृथ्वी ऐसे गोल है गेंद जैसा, तो बीच में सर्कल बनाएंगे, उभरी हुई थोड़ी है, तो सबसे बड़ा बनेगा, उसके बाद थोड़ा घटते 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 यहाँ पे डॉट आ जाता है। तो वैसे ऊपर 90 और नीचे भी आपका 90 अक्षांश रेखा आपका नीचे भी बनेगा, ठीक है। तो 90 90 100 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 1 विषुवत वृत्त कितना, 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। लेकिन ये रेखा ना होकर के ये पॉइंट है, अगर इसको हटा देंगे, ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछ ले कि दोनों पोल, इधर दोनों ध्रुव का जो अक्षांश रेखा है, जो एक बिंदु, ये अक्षांश रेखा ना होकर के बिंदु है, तो उसको छोड़ करके कितना हो जाएगा, 179, यानी कि 2 घट जाएगा, ये सिर्फ बिंदु है, ठीक है। 90 डिग्री पे यहाँ आपका कोई रेखा नहीं बनेगा, सिर्फ ये डॉट बनेगा। तो अक्षांश रेखा हम देख लिए 181। देशांतर रेखा के बारे में देखते हैं हम लोग। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा का मतलब देशों का अंतर, देशांतर। क्योंकि पृथ्वी पे बहुत सारी रेखाएं खींची हुई है, ये देशांतर रेखा। तो हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा खींचा कैसे जाता है। सबसे पहले अगर पृथ्वी को 2 भागों में अगर हम लोग ऐसे काट देंगे, ठीक है, कैसे काट देंगे, सीधा, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ काट देंगे, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये केंद्र है, केंद्र बिंदु, यहाँ से हम लोग एक खींचेंगे 1 डिग्री मान लीजिए, इसको यहाँ मिला देंगे, आइए आपका ऐसे ऊपर भी मिल जाएगा, ये केंद्र दोनों मिला हुआ है, अभी काटे हैं, गेंद बीच में काटेंगे तो कैसा बन जाएगा वैसा। अब ये आपका मिल जाएगा, तो उसी तरह से ये 1 डिग्री 2 डिग्री करके ये यहाँ तक 180 डिग्री तक ये जाती है, और इधर से भी 1 2 डिग्री कर करके ऐसे आपका बन जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ देख सकते हैं, ये उत्तरी ध्रुव और
दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। इस रेखा का महत्व क्या है? इस रेखा का महत्व है कि ये किसी स्थान का समय को निर्धारण करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे है हम लोग इसको देखते हैं। ये रेखाएं पृथ्वी पे टोटल, ये आपका 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री पे। उसके बाद यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री करके 180 इधर और 180 इधर। लेकिन जब खींचेंगे हम लोग 180, तो इधर का 180 इधर का 180 दोनों कॉमन हो जाएगा, दोनों का एक ही हो जाएगा। आखिर मिलाएंगे, इधर से जाते जाते 179 जाएंगे, इधर से जाते जाते 179, 180 वाला ये दोनों का एक ही हो जाएगा। ठीक है, ये रेखा जो लास्ट का रेखा है वो दोनों आपका 180 का रेखा जो है वो आपका दोनों हो जाएगा, दोनों का एक ही हो जाएगा। इसलिए 180 का जो रेखा है और ये जो 0 है, अब हम लोग सोचेंगे क्या कि ये और जैसे अक्षांश रेखा चारों तरफ घूम गया था, ये भी क्या घूम जाएगा? नहीं, ये नहीं घूमेगा। ये आपका सेमी सर्कल है, आधा। वो आपका पूरा वृत्त, अक्षांश रेखा पूरा वृत्त बना रहा था, ये आपका अर्धवृत्त बनाता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक, यानी नॉर्थ पोल से लेकर के दक्षिण पोल तक ये आपका आधा वृत्त बनाता है। अब इससे हम लोग समय कैसे निकालते हैं? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मान लीजिए लंदन में 12 बजे हैं, तो इंडिया में यहाँ पे 82 82.5 डिग्री पे कितना बजा होगा? ये तो बहुत तो कोई रट लेता है लूसेंट वगैरह से, लेकिन इसको हम लोग समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ भी पूछ दे तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, ये बीचों बीच है। अब इसको यहाँ पे 0 डिग्री कब लिया गया है? इसको ये माना गया है, इसको हम लोग तो 0 डिग्री कहीं से भी ले सकते हैं, इसको 80 को भी, इसको भी मान लेते हैं। लेकिन चीज़ें अब फिर जो मानेंगे, जहाँ से मानेंगे फिर वहाँ से सेट, कहीं से कहीं तो दुनिया को चलाने के लिए एक तो सिस्टम चाहिए ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं मानेंगे। तो ये जो बीचों बीच का ये 0 डिग्री जो ये प्राइम मेरिडियन जो है आपका, ये प्रधान या मध्योत्तर इसको बोलते हैं, ये कहाँ पे है? ये ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर में है। ठीक है, ये वहाँ से होकर के गुजरती है, तो वहाँ पे 0 डिग्री मानेंगे। उसके बाद यहाँ से इधर हम लोग, जैसे उसमें हम लोग अक्षांश में ऊपर वाले को विषुवत रेखा के ऊपर नॉर्थ और इधर साउथ, और इधर आपका इसमें हो जाएगा देशांतर में, इधर हम लोग इसके राइट साइड में इसको हम लोग ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर, और इधर पश्चिमी देशांतर वेस्ट यानी पश्चिमी देशांतर। जब भी बात करेंगे ईस्ट की तो इसके 0 डिग्री से इधर, और वेस्ट की बात करेंगे तो 0 डिग्री से इधर। मान लीजिए कोई कह दे कि एक राहुल नाम का आदमी 30 डिग्री एन और 30 डिग्री एन और फिर 40 डिग्री ईस्ट पे खड़ा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे स्थान कहाँ पे है? ये आपका हो गया 0 डिग्री वाला, ये विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा के ऊपर हम लोग 30 डिग्री कहाँ है? ये आपका 30 डिग्री हो गया। अब 30 डिग्री और ये 40 डिग्री आपका मान लीजिए इस लाइन को, ठीक है, 40 डिग्री इधर ईस्ट में, इधर भी 40 डिग्री है, यहाँ पे इस लाइन को मान लीजिए ये आपका 40 डिग्री हो गया, ये वाला, ये 40 डिग्री वाला। ठीक है, इधर भी 40 डिग्री, तो इधर हो गया वेस्ट 40 डिग्री वेस्ट और 40 डिग्री ईस्ट। तो हम लोग जब इसको देखेंगे तो नॉर्थ पहले ऊपर जाएंगे यहाँ से, तो इसका 30 डिग्री ऊपर, उसके बाद ये 40 डिग्री वाली रेखा, ये रेखा हमारी रेखा ये है। ठीक है, तो यहाँ कहीं ये जहाँ पे कट करेगा, अगर किसी चीज़ को प्लॉटिंग करने के लिए एक रेखा मैथ में हम लोग भी पढ़े हैं, यहाँ पे जो सेंटर बिंदु होगा जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे, तो ये राहुल नाम का आदमी कहाँ बैठा है? ये आपका यहाँ पे हम लोग इसका स्थान को निर्धारण कर सकेंगे। इसी तरह से स्थान निर्धारण किया जाता है। और वेस्ट की बात करेंगे तो इधर वाला हो जाएगा। अगर नॉर्थ पूछ ले, अगर 40 डिग्री वेस्ट पूछ ले तो यहाँ पे जहाँ पे कट करेगा। उसके बाद अगर कुछ भी पूछ ले वैसे आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 180 डिग्री तक। फिर टाइम कैसे निकाला जाता है? टाइम निकालने के लिए हमारी पृथ्वी 24 घंटे में, पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है और सूर्य यहाँ कहाँ है? सूर्य यहाँ है, तो
हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूरब, यानी ऐसे घूमती है। ऐसे घूमते तो अलग बात था, लेकिन हम लोग किसी भी तरह से ग्लोब में घुमा देते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी प्राकृतिक नियम है, वो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर ही घूमती है। तो इससे क्या होता है कि टोटल इसमें से आप देखें देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी थी, इधर 180 और इधर 180, तो इधर ये दोनों रेखाएं एक था, तो मिला करके 180 प्लस इसको जब इधर ले लिए हैं तो इधर छोड़ देंगे 179 ही लेंगे, ईस्ट में, वेस्ट में 180 ले चुके हैं तो इधर हम 179 लेंगे, और प्लस ये वाला जो आपका प्राइम मेरिडियन है, एक टोटल 360, यानी 360 आपका ये देशांतर रेखा 360 डिग्री पे, ठीक है, एक एक डिग्री पे, तो 360 रेखाएं 24 घंटे में, मान लीजिए 24 घंटे में हमारी पृथ्वी एक चक्कर घंटा में कितना ये डिग्री, कितना डिग्री पार कर जाएगा, ये आपका जैसे 1 डिग्री करके है तो 1 घंटे टोटल 360 डिग्री 24 घंटे में अगर घूम जाती है तो 1 डिग्री पार करने के लिए इसको 4 मिनट लगता है। कैसे लगता है वो भी देखेंगे, और 1 घंटा में ये 15 डिग्री पार कर जाती है। कैसे, जैसे देखिए 24 घंटे में, मान लीजिए 24 घंटे में ये जैसे कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे में कितना घूम जाएगी, 360/24, ठीक है। तो इसको इससे अगर काटेंगे, इससे इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। अब 15 डिग्री 1 घंटे में घूम जाती है तो 1 डिग्री घूमने के लिए कितना लग जाएगा, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 15 से भागा दे दीजिए, 15 चौके 60, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अब 4 मिनट को हम लोग अगर 360 से गुना कर देंगे तो ये आपका 24 घंटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये टाइम निकालना, तो ये बीच वाला जो, इसको हम लोग प्रधान या अम्योत्तर बोलते हैं। 1884 में अंतर्राष्ट्रीय अम्योत्तर सम्मेलन की बैठक हुई थी, जिसमें से कहीं ना कहीं तो लेना था, तो ये लंदन का जो ब्रिटेन का एक शहर है ग्रीनविच, वहाँ पे हम लोग देखते होंगे GMT घड़ी में, GMT इंडिया ISD, इसका मतलब क्या होता है, ग्रीनविच वाला ये मेरिडियन टाइम जो है ये वहाँ पे वहीं का है, और ये ISD इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, तो ये इंडिया का है ISD और ग्रीनविच, इसीलिए GMT लिखा हुआ रहता है। तो इसको यहाँ 0 डिग्री लिया है, अब इसके 1 डिग्री पार करने पे 4 मिनट का समय लग जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई बोल दे कि मान लीजिए उत्तरी कि ग्रीनविच पे, ये यहाँ पे जैसे देखिए, मान लीजिए एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग 0 डिग्री ले लेते हैं, बीच में लेते हैं 0 डिग्री, इधर ले लिया आप 30 20 40 20 30 40, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। तो एक कोई आदमी कहेगा कि बीचों बीच में कि 0 डिग्री पे हम खड़े हैं और हमारे ऊपर सूर्य है, तो यहाँ पे 12 बजे हैं, तो इधर कितना बज जाएगा, ईस्ट में और वेस्ट में। हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, हमारी पृथ्वी घूमती है पूरब से पश्चिम, तो ऐसे घूम करके ये पार हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 12 बजा होगा, तो इसके पहले तो कभी ना कभी इधर भी 12 बजा होगा पहले, तो ये इधर घूमते 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 यहाँ पहले था, अब ये घूम गया, सूरज तो जहाँ था एक जगह पे है, तो ये घूम करके यहाँ पहुँच गया, यानी यहाँ 12 बज गया, तो इधर तो प्लस में जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 12 बजाती, यहाँ 2-3 बज गया होगा। इसका पीछे देखेंगे तो 12 से एक इधर पीछे देखेंगे तो इधर पीछे मॉर्निंग होगा, इधर आपका इवनिंग हो जाएगा। कैसे होता है कि 0 डिग्री पे अगर 12 बजेंगे तो 0 डिग्री पे 12 बजने पे, 0 डिग्री पे अगर दिन के 12 बजे हैं तो हमारे इंडिया में कितना बज जाएगा, हमारा इंडिया का जैसे 82 डिग्री पे पूछ लेगा, 82.5 डिग्री पे कितना बज जाएगा, तो 82.5 डिग्री पे, यानी कि 0 डिग्री पे 12 बजे हैं तो 82.5 डिग्री पे आपका हो जाएगा 5.5 घंटा का आगे। कैसे हो जाएगा,
15 चौके 60, 15 पचे 75, कितना हो जाता है 82 को? 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 82.5 को पार करने में कितना लग जाएगा? हमारा इंडिया यहाँ कहीं है, इधर कहीं है, एक इधर कहीं हमारा इंडिया है। तो इसको पार करने में 82.5 डिग्री पे इंडिया का जो मानक समय माना गया है, 82.5 डिग्री, यहाँ पे ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है तो हमारे इंडिया में 4 मिनट में 1 डिग्री पार करता है, और 15 डिग्री को पार करने में 15 चौक 60 मिनट लगता है, तो 82.5 डिग्री पार करने में कितना लग जाएगा? 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 15 पचे 75, 5 घंटा, और इधर बच गया 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री का आधा घंटा। 1 घंटा में 15, तो 7.5 डिग्री में आधा घंटा, तो इधर कितना हो जाएगा आपका? 5 घंटा 30 मिनट ये आगे है। यानी कि अगर दिन के 12 बजेंगे तो इधर हो जाएगा आपका PM, यानी 5 घंटा, 5.5 घंटा, 5.5 यहाँ शाम बच जाएगा। वही इधर पूछ ले, अगर माइनस 82.5 डिग्री इधर वेस्ट में, तो वेस्ट में पश्चिम में 82.5 डिग्री पे कितना बजेगा वेस्ट में? तो 82.5 डिग्री वेस्ट में आपका 82.5 डिग्री वेस्ट में 12 बजे से माइनस 5.5 घंटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? जैसे बजे अगर ग्रीनविच में 12 PM हो चुका है, दिन के 12 बजे हैं, तो 82 डिग्री वेस्ट में कितना बच जाएगा? 5.5 घंटा। इधर प्लस किए थे, इधर प्लस होता है, इधर आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि अभी इधर पृथ्वी घूमी नहीं है, सूर्य तो एक जगह है। यहाँ बीच बीच में अभी सूर्य पहुंचा है, यहाँ पे 12 बज गया है, जहाँ पे जिसके बीच में सूर्य का लंबवत जहाँ पे किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ पे 12 बजता है, और उसके पूर्वी साइड में टाइम आगे जा चुका होता है, और पश्चिमी साइड में ये घूम के आएगा। इधर से पृथ्वी अभी तक घूमी नहीं है, ये घूम के आएगा पृथ्वी इधर। तो इधर कितना हो जाएगा? 12 में 5 घंटा, 5.5 घंटा, हम लोग 82 डिग्री का कितना आता है? 5.5 घंटा, तो इधर 6:30 बजे होंगे, ठीक है। 6:30 बजे यहाँ पे सुबह हुआ होगा, 82.5 डिग्री पश्चिम पे। उसी तरह से हम लोग कहीं पर, ये हमारा भारत का मानक टाइम कितना है? 82.5 डिग्री। ये मिर्ज़ापुर से होकर के, अभी मिर्ज़ापुर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, वेब सीरीज देखे होंगे। तो यहाँ से अगर कोई पूछ ले कि भारत का मानक समय का जो रेखा है, देशांतर रेखा, वो कितना है, तो ये 82.5 डिग्री को माना गया है ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट, इधर है वेस्ट, और इधर रहता तो वेस्ट, इधर है ईस्ट, और कहाँ से होकर के गुजरती है? ये मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समय का निर्धारण कर लेंगे। उसके बाद टाइम का कहीं भी कहीं दे देगा, समझिए ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री। मानचित्र खरीद के जो लाते हैं घर में, वो ऐसा ही आपका होता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, ऐसे करके आपका 180 डिग्री, ठीक है। इधर भी 180 डिग्री तक। जैसे सूर्य की किरणें जो पड़ती है सीधी, जहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे मान लीजिए 12 बजा है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका? उसी टाइम पे 15 डिग्री आगे, यानी इसी को 15 मानते हैं, 15, 30, 15, 30, तो इधर आपका पीछे रह जाएगा। यहाँ 12 बजा है, तो 15 डिग्री में 1 घंटा पृथ्वी घूम करके जाती है, तो इधर तो अभी घूमना बाकी है ना, इधर घूम करके आई नहीं है। यहाँ पे बीचों बीच हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य पूरब से उगता है, इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है। तो जब भी आएगा, मान लीजिए यहाँ पे ये दिन है, तो इधर तो रात होगा। अब घूम करके ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे सूर्य के सीधा में आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिन हो जाएगा। और ये घूमती ऐसे है पृथ्वी कि जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ पे 12 बजेगा। अब जब 12 बजेगा तो उसके पीछे वेस्ट में
अभी सूरज आना बाकी रहेगा। ऐसे जब पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर, तो पूरब इधर मान लीजिए सूरज आ चुका है, अब इधर पश्चिम बचा हुआ है। अब इधर से घूम करके यहाँ पे 12 बज चुका है, तो इधर पीछे होगा, इधर तो मॉर्निंग होगा। अब इसको घुमा, जैसे घूम करके पृथ्वी हमारी 24 घंटा में एक राउंड लगाती है, तो 360 इसमें रेखाएं 360 डिग्री घूमती है, तब जा करके 24 घंटा होता है। तो ये घूम करके यहाँ पे आएगा, तब फिर यहाँ पे 12 बजेगा, तो इधर तो टाइम पार हो चुका होगा। अब फिर पीछे उसी तरह से घूम के इधर रात, फिर दिन, रात दिन, रात दिन, ये चक्कर चलता ही रहता है। तो अगर कोई पूछ ले कि इधर हम लोग का वेस्ट है, वेस्ट, और इधर ईस्ट, कि एक्स नाम का व्यक्ति कोई 30 डिग्री पे, ये आदमी कहेगा कि देखिए हमारे पास अभी अपना दोस्त, इसका दोस्त यहाँ पे मान लीजिए 15 डिग्री पे यहाँ पे कहीं है, 15 डिग्री वेस्ट में, और ये आदमी 30 डिग्री वेस्ट में कहीं पे बैठा, ईस्ट में कहीं पे बैठा हुआ है, पूरब में ये कहीं बैठा हुआ है। हमारा देश को पूर्वी देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके देशांतर के ये जो 0 डिग्री माना गया है, ये ग्रीनविच वाला, इसके पूरब में पड़ता है, इसलिए पूर्वी हम लोग। और इधर को वेस्टर्न कल्चर सुनते होंगे, पश्चिमी सभ्यता, इधर का, इधर पश्चिम माना गया। ऐसा कोई पश्चिमी सभ्यता नाम नहीं है, इधर को पश्चिम माना गया और इधर को पूर्वी, पूरब। तो इधर हम लोग, इसलिए हम लोग भारत वाले को बोलते हैं पूर्वी, और इधर आपका इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, इधर को पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम वाले। तो ये अपना दोस्त को फोन करेगा 15 डिग्री वाले को कि हमारे यहाँ अभी दिन के 12 बज चुके हैं, तो इधर कितना बजा होगा, और ये कहेगा कि देखिए यहाँ 30 डिग्री पे अगर दिन के 12 बजे हैं, तो यहाँ से कितना आगे है, 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री, यानी कि इससे 3 घंटा पीछे है। यहाँ 15 डिग्री में 1 घंटा, फिर 15 डिग्री में 1 घंटा, यहाँ पे अगर 12 बजे होंगे तो यहाँ पे कितना बजेगा, 10 बजा होगा, ग्रीनविच वाले में 10 बजेगा, और इधर माइनस में बच जाएगा आपका 9, तो इससे 3 घंटा पीछे 9 बजे। ये कहेगा कि हमारे यहाँ भी AM है, और ये कहेगा कि हमारे यहाँ 12 बजे PM हो चुका है। ठीक, अब PM और AM का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये हो गया आपका प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न या म्योत्तर हम लोग जिसको बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री इसको माना गया, हम लोग कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन चीज़ें आपको फिर अपने हिसाब से सेटल करना पड़ेगा। तो दुनिया को चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये आपका PM जो प्राइम मेरिडियन, प्रधान या म्योत्तर, इसको मुख्य या म्योत्तर, प्रमुख या म्योत्तर इसको माना गया है। और AM PM क्या होता है, जैसे हम लोग देखते होंगे एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, ये क्या होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वाहन, और इसको हम लोग बोलते हैं अपराहन। तो ये पोस्ट मेरिडियन और एंटी मेरिडियन होता क्या है, AM PM के बारे में बहुत जगह देखते हैं ना, घड़ी में टाइम में 10 AM है, 10 PM है, तो कैसे ये होता है। ये देखिए, एक लंदन के ग्रीनविच, ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से ये 0 डिग्री प्रधान या म्योत्तर ये गुजरी है। तो इसके जो इधर है, इधर वाले, जब सूरज यहाँ पे आएगा 12 बजेगा, ये यहाँ पे आपका जब PM हो जाएगा 12 बजे दिन, तो इधर आपका एंटी मेरिडियन, यानी कि इधर से पहले एंटी मेरिडियन आपका हो जाएगा, इधर AM मॉर्निंग होगा 12 बजे, रात से कहीं ना कहीं 12 बजे, यहाँ पे जब 12 बजेगा तो इधर आपका यहाँ भी 12 बजे रात होगा, 180 डिग्री पे 12 बजे रात होगा। कैसे, देखिए 180 डिग्री में 12 घंटा आपका आ जाएगा, और इधर भी, यहाँ भी आपका रात होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों रेखाएं, ये रेखाएं दोनों 180 डिग्री की रेखाएं, जो ये 180 डिग्री देशांतर है वो आपका दोनों एक ही है, तो यहाँ रात होगा और इधर आपका दिन होता है। तो इधर एंटी मेरिडियन, और इसके बाद जो आता है PM हो जाएगा, पोस्ट मेरिडियन। यही बात है पोस्ट मेरिडियन और एंटी मेरिडियन में। ठीक है।